विश्व की मानव जाति को प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानवीय जो जीवन है, यह जीवन हम कौन से स्तर का जीवन जी रहे हैं, यह कितने प्रकार का जीवन जीते हैं हम सब। इसमें आज आपको वो माध्यम भी मिल जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन से प्रकार का जीवन जी रहे हैं, और हमें सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है तो उसका भी हमें एक निदान मिलेगा कि हमें कौन से अब रास्ते पर जाना चाहिए जहाँ संसारिक मोह माया के बंधनों को तोड़कर एक मुक्ति भरा जीवन जी सकें, हमारा जो आत्मसम्मान है उसको प्राप्त कर सकें। लेकिन वो कैसे, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सौर योगा नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। साथियों, हम सब मानव जीवन में हैं और मानव जीवन में रह करके हम सब एक जीवन जीते हैं जिनको मैंने 3 संख्या में गिना है। पहला है निम्न जीवन, दूसरा मध्यम जीवन और तीसरा उच्च जीवन। 3 प्रकार की यह जीवन शैली होती है हम सबकी। हमारा मतलब यहाँ किसी गरीब और अमीर से बिल्कुल मतलब नहीं रखता है। हमारा सिर्फ मानना है इंसानों के विचार भाव जो होते हैं जीवन जीने के, उनसे मतलब है। तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1 में जो निम्न जीवन है। निम्न जीवन का मतलब है सबसे छोटा, जिसमें हम हर किस्म के कार्य करते हैं। दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं। यह है निम्न प्रकार का जीवन। इस प्रकार के जीवन में यदि हम अपनी जीवन शैली को लेकर के चल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमें दुख उठाना पड़ेंगे, क्योंकि जब हम किसी का हनन करके और उसका मांस खाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है दुख उठाना पड़ेंगे। तो यह निम्न जीवन है। निम्न जीवन में इंसान अपने जो दिमाग होता है यानी मन, उसको परेशान करना नहीं चाहता है। किसी के दिए हुए इशारे को अपने साथ पकड़ के और उसी पर चलना चाहता है। यह निम्न प्रकार का जीवन है। वो खुद अपने दिमागी कसरत करना ही नहीं चाहता है। यह निम्न प्रकार का जीवन है। और भी इसकी ढेर सारी जानकारियां हैं निम्न जीवन में जीने की। यह संक्षिप्त शब्द हैं जिन्हें हम जानकर अपने जीवन को एक ऐसी दिशा ले सकते हैं कि हम कौन सी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। साथियों, यहाँ पर यह भी एक चीज़ है कि निम्न प्रकार का जीवन जीने में जो हमारी जीवन शैली होती है उसमें कभी भी स्वर्ग ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि हमसे जुड़े जो लोग हैं शायद कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग ज्ञान जिसे हम कह रहे हैं स्वर्ग ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान को हम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ये चीज़ उनकी बाधा तो नहीं है। तो साथियों, ये भी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। ये तो हुई है हमारी निम्न प्रकार के जीवन की बात। अब आते हैं मध्यम में। तो साथियों, मध्यम का है कि यहाँ निम्न प्रकार से थोड़ा उठ के है, यहाँ उसे ज्ञान मिला है। निम्न प्रकार का जीवन जीने वाले श्रेष्ठ ज्ञान में नहीं आते हैं, न ज्ञानवान में गिनती आती है, लेकिन जीवन तो है। यहाँ पर जीवन है और ज्ञान भी है। जहाँ मध्यम जो जीवन जीते हैं, यहाँ जीवन भी है,
ज्ञान भी है, लेकिन उस ज्ञान का जो लोग मध्यम वर्ग का जी रहे हैं वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। समझो कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके और बड़े पद पर पहुंच गए। वहां पर पहुंच करके उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। क्या सोचा है? बस मैं तो पदवी पर बैठा हूं, मुझे संसार की बातों से क्या करना है, इसके लिए और लोग हैं ना। ऐसा विचार करके वो लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और ऐसे लोग पढ़े लिखे तो हैं, उनके पास ज्ञान भी है, लेकिन मध्यम जीवन जी रहे हैं। उन्हें अपने से मतलब है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। ज्ञान तो है पर उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। उन्होंने सोचा ये ज्ञान सिर्फ मैंने अपने लिए ही सीखा है, इसका जरूरी नहीं कि दूसरों का लाभ दो। ऐसा लोग सोच करके जो जीवन जी रहे हैं वो मध्यम जीवन में आते हैं। ना उन्हें किसी के काम से मतलब है, ना उन्हें कोई मेरे काम आए उससे भी मतलब है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और स्वार्थी वाले मध्यम जीवन जीते हैं। साथियों, यह जीवन जो मध्यम का है, ऐसे जीवन जीने वाले हमारे भारत देश में बहुत लोग हैं। अधिकतर से अधिकतर जो शिक्षित हैं वो लोग हैं। यहाँ पर मैं किसी भी जन समुदाय के प्रति आलांछन या उन्हें बुरा भला कहने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये जीवन है, जीवन को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम मध्यम वर्ग में हैं या फिर निम्न वर्ग में हैं। अब आते हैं हम लोग कि उच्च जीवन क्या है। जीवन निम्न भी है, जीवन मध्यम भी है और जीवन उच्च भी है। लेकिन यहाँ उच्च जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनका अंदर क्या होती है कि इनके अंदर ज्ञान है और ज्ञान में पारंगित हैं। और पारंगित ज्ञान में होने के बावजूद वो लोग कभी भी अपने प्रति ऐसा नहीं सोचते हैं कि इस अपने ज्ञान का लाभ लेकर खुद का फायदा कर लो। बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि यह ज्ञान मुझे उस परमात्मा ने दिया है, इसका क्यों नहीं मैं जन कल्याण में लगाऊं। ऐसा लोग विचार रखने वाले उच्च जीवन जीते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति के मन में निरपेक्ष भाव है। जो व्यक्ति ऐसे विचारों को लेकर के जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, वह व्यक्ति उच्च जीवन का जीवन जी रहा है। उच्च जीवन में हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने भी जीवन जिया है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान को पूरे संसार में बांट दिया। वो चाहते इस ज्ञान को न खोलते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है। क्यों नहीं सोचा है? क्योंकि उनकी जो अंदर प्राकृतिक जो भावना थी, उसने ये कहा कि नहीं, तुम समाज कल्याण के लिए ही जन्म ली हो। क्योंकि उच्च ज्ञान का मतलब यही होता है। उच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इंसान समाज की बात कर पाता है, समाज के लिए वो मरता है। समाज का मतलब है मनुष्य समाज, सभी के लिए वो मरता है। तो ये उच्च प्रकार का जीवन है। दूसरे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी ज्ञान तो प्राप्त किया है, परंतु पूरे समाज के लिए किया है। उन्होंने खुद के लिए नहीं किया है, पूरे सर्व समाज के लिए। जो जाति समुदाय है, मनुष्य समुदाय है, सब मनुष्य समुदाय के लिए ऐसा कर दिया कि जिसे आज हम साक्षात्कार जीवन में लाभ ले रहे हैं। इसे कहते हैं उच्च प्रकार का जीवन। ऐसा जीवन जीने वाले जो दूसरों के हित की बात करता है, ऐसा जीवन जीने वाला जो जीव पर दया रखता है, यही उच्च प्रकार का जीवन है। और इस प्रकार का जीवन जी रहा है इंसान, उसके मन में ना तो कोई दोष है, उसके तन पर किसी भी तरह की छाया नहीं है।
विचारों से जीवन जी रहा है और ऐसा ही जीवन उच्च प्रकार का जीवन है। साथियों, आज के इस वीडियो में आप अपने अंदर खुद झांक कर देखो कि मैं कौन से प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। हो सकता है तो उच्च प्रकार के जीवन की हम चर्चा करें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़े लिखे हमारे सभी भाई बहन, वो चाहते हैं कि मैं उच्च प्रकार के जीवन में चला जाऊं, तो वो अपने पद का दुरुपयोग न करके उस पद की गरिमा को समझते हुए जिस काम के लिए उस पद पर बैठे हैं उस पद का सदुपयोग करें दूसरों के लिए। वहाँ पर न कोई चिन्हित करके कि इसका काम करना है, इसका नहीं। जो कानून कहता है उसके हिसाब से चल करके उस कार्य को करें। आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने सुना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।